कभी नोटिस किया है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। ना लड़ाई, ना ड्रामा, ना कोई बड़ी शिकायत। सब कुछ इतना स्मूथ कि देखने वाले सोचें इससे बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन अजीब बात यह है कि अक्सर वही रिश्ते सबसे पहले टूट जाते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बहस भी होती है, तकरार भी, दूरियां भी, गलतफहमियां भी, फिर भी सालों बाद तक लोग उन्हें भूल नहीं पाते। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि तुम किसी को कितना प्यार करते हो, असली सवाल ये है कि तुम उसके अंदर क्या महसूस करवाते हो। एक आदमी था, उसने अपने रिश्ते को बहुत संभाल कर रखा। हर चीज़ बैलेंस, हर बात सोच समझ कर। कभी गुस्सा नहीं, कभी मना नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं जिससे लड़की को बुरा लगे। उसके हिसाब से यही एक परफेक्ट रिलेशनशिप था। लेकिन धीरे धीरे लड़की बदलने लगी, बातें कम होने लगी। पहले जहाँ घंटों बातें होती थी, वहाँ अब सिर्फ औपचारिक शब्द बच गए थे। पहले जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर हंसी आती थी, वहाँ अब सन्नाटा रहने लगा था। एक्साइटमेंट खत्म होने लगा। और एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ मिसिंग है। और यही वो लाइन है जो ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को एक कहानी की तरह जीता है, और हर कहानी की कीमत इस बात से तय होती है कि उसमें कितने इमोशंस महसूस हुए। अगर तुम्हारा रिश्ता ऐसा है जिसमें सब कुछ हमेशा एक जैसा रहे, ना कोई उतार, ना कोई चढ़ाव, ना कोई सरप्राइज, ना कोई अनसर्टेनिटी, तो वो रिश्ता सुरक्षित ज़रूर लगेगा, लेकिन यादगार कभी नहीं बनेगा। सोचो, अगर कोई फिल्म बिना किसी ट्विस्ट के सीधे खत्म हो जाए तो क्या तुम उसे याद रखोगे? नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग को सिर्फ आराम नहीं चाहिए, उसे एहसास चाहिए, बदलाव चाहिए, इमोशंस चाहिए। उसे वो पल चाहिए जहाँ दिल तेज़ धड़के, जहाँ किसी के दूर जाने का डर महसूस हो, जहाँ किसी के लौट आने पर सुकून मिले, जहाँ किसी के एक छोटे से मैसेज से पूरा दिन बदल जाए, जहाँ किसी की खामोशी रातों की नींद उड़ा दे, जहाँ किसी का अचानक बदल जाना तुम्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दे। यही वजह है कि जब तुम हर वक्त सिर्फ शांति बनाए रखने की कोशिश करते हो, हर कॉन्फ्लिक्ट से बचते हो, हर चीज़ को इतना प्रिडिक्टेबल बना देते हो कि सामने वाले को कुछ नया महसूस ही ना हो, तब धीरे धीरे रिश्ता अंदर से खाली होने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन दिल का कनेक्शन कमज़ोर पड़ने लगता है। कई बार कोई इंसान तुम्हें छोड़ने के बाद यही बोलता है, तुम बुरे नहीं थे, बस फील नहीं आया। और सच मानो, ये फील कोई जादू नहीं होता। ये उन छोटे छोटी पलों से बनता है जहाँ इंसान कभी तुम्हें मिस करता है, कभी तुम्हें समझने की कोशिश करता है, कभी तुम्हारे बदलते मूड को पढ़ता है, कभी तुम्हारे दूर होने से डरता है, कभी तुम्हारी मौजूदगी में खुद को खास महसूस करता है। अगर ये सब गायब हो जाए तो रिश्ता सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। और आदतें कभी दिल को गहराई से नहीं छूती। आदतें सिर्फ समय काटती हैं, लेकिन एहसास इंसान के अंदर घर बना लेते हैं। कई बार इंसान रिश्ता नहीं छोड़ता, वो सिर्फ महसूस करना छोड़ देता है। और जिस दिन एहसास खत्म हो जाए, उस दिन साथ होते हुए भी लोग अंदर से अकेले हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, औरत उस आदमी को पसंद ज़रूर करती है जो उसकी परवाह करे, लेकिन वो उस आदमी के लिए सबसे ज़्यादा खिंचाव महसूस करती है जिसकी अपनी भी एक दुनिया हो। शुरुआत में लगातार अटेंशन, हर वक्त उपलब्ध रहना, हर सेकंड रिप्लाई देना अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ घुटन बनने लगती है, क्योंकि इंसान उस चीज़ की कद्र कम करने लगता है जो उसे बिना मेहनत के हमेशा मिलती रहे। जहाँ उसे ये यकीन हो जाए कि ये आदमी चाहे कुछ भी हो जाए कहीं नहीं जाएगा, वहीं दिल का एक्साइटमेंट धीरे धीरे मरने लगता है। देखो, औरत को सुकून चाहिए, लेकिन सिर्फ सुकून नहीं, उसे वो एहसास भी चाहिए जहाँ उसके दिल में थोड़ा सा डर जिंदा रहे कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो शायद ये इंसान मुझसे दूर भी हो सकता है। यही वो जगह है जहाँ अट्रैक्शन सांस लेता है। अब गलती क्या होती है? तुम अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घुमाने लगते हो। हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर कॉल पर तुरंत हाजिर, हर बात में ठीक है, हर बार खुद को पीछे रखना। और धीरे धीरे तुम उसके लिए ज़रूरी कम और हमेशा उपलब्ध ज़्यादा बन जाते हो। याद रखना, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर नहीं होता, वो तुम्हें पाने की कोशिश भी बंद कर देता है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ की कीमत समझता है जिसके खोने का डर उसके अंदर जिंदा हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम एटीट्यूड दिखाओ, इग्नोर करो या नकली दूरी बनाओ। नहीं, असली ताकत नकली खेलों में नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत बनाने में है कि तुम्हारी मौजूदगी की कीमत अपने आप महसूस हो। अपने काम में डूबो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी पहचान बनाओ, अपने अंदर वो सुकून पैदा करो जो किसी एक इंसान पर निर्भर ना हो। क्योंकि जब एक औरत ये देखती है कि तुम्हारे पास सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि एक मिशन भी है, एक दिशा भी है, एक जिंदगी भी है, तब उसके अंदर तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होता है। और जहाँ सम्मान पैदा होता है, वहीं असली अट्रैक्शन जन्म लेता है। याद रखना,
लोग हमेशा उस इंसान की तरफ खिंचते हैं जो खुद के साथ खुश रहना जानता हो, जो अकेले होने से डरता ना हो, जो अपने अंदर इतना मजबूत हो कि उसे हर पल किसी की ज़रूरत महसूस ना हो। क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख जाता है वही किसी और को भी सही मायने में संभाल सकता है। बहुत से लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन खुद को खो देते हैं, और जिस दिन इंसान खुद को खो देता है उसी दिन सामने वाला भी उसकी वैल्यू कम महसूस करने लगता है, क्योंकि दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता हो। प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं बढ़ता, प्यार उस एहसास से बढ़ता है जहाँ सामने वाला तुम्हारी वैल्यू महसूस करे। इसलिए खुद को इतना आसान मत बना दो कि तुम्हें समझने की ज़रूरत ही ना पड़े। थोड़ा सा रहस्य रहने दो, थोड़ा सा स्पेस रहने दो, थोड़ा सा इंतज़ार रहने दो, क्योंकि इंसान उसी चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा खिंचता है जिसे पाने के लिए उसे दिल से कोशिश करनी पड़े। और सच यही है, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते उस इमोशनल एनर्जी से चलते हैं जो दो लोगों के बीच जिंदा रहती है। अगर वो ख़त्म हो गई तो शब्द बचे रह जाते हैं लेकिन एहसास मर जाता है। कई लोग ज़िंदगी भर साथ रहते हैं लेकिन कभी दिल से जुड़ नहीं पाते, और कई लोग थोड़े समय के लिए मिलते हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी याद रह जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने दिल को सिर्फ आराम दिया और दूसरे ने दिल को एहसास दिया। एक ने सिर्फ साथ निभाया और दूसरे ने सामने वाले की ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का असर छोड़ दिया। यही वजह है कि कुछ लोग चले जाने के बाद भी सालों तक याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ समय नहीं बिताया होता, उन्होंने सामने वाले के अंदर अपने एहसास छोड़ दिए होते हैं। उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन उनका असर ख़त्म नहीं होता। उनकी याद अचानक रात के किसी कोने में लौट आती है। कोई गाना सुनकर उनका चेहरा याद आ जाता है, कोई जगह देखकर उनकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। और यही असली कनेक्शन होता है, जो सिर्फ शब्दों से नहीं बनता बल्कि उन एहसासों से बनता है जो इंसान दूसरे के अंदर जगा देता है। इसलिए खुद को खोकर किसी को मत पाओ, पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के दिल में बेचैनी पैदा कर दे। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी इंसान की होती है जो प्यार भी करता है लेकिन खुद को खोता नहीं, जो किसी के करीब भी रहता है और फिर भी अपनी पहचान बचा कर रखता है, जो किसी को अहमियत देता है लेकिन खुद की अहमियत कभी कम नहीं होने देता। क्योंकि आखिर में इंसान उसी की तरफ लौटता है जिसकी मौजूदगी उसे सिर्फ सुकून नहीं बल्कि ज़िंदगी का एहसास करवाती है, जिसकी बातें ख़त्म होने के बाद भी उसका असर दिमाग में चलता रहता है, जिसकी खामोशी भी महसूस होती है, जिसकी कमी भी अंदर तक चुभती है। और सच यही है, लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि खुद के अंदर कुछ गहरा महसूस करवाया हो। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू समय के साथ बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें सिर्फ आदत की तरह नहीं बल्कि एक एहसास की तरह याद रखे, तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करे। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ रिश्तों तक सीमित मत करो, अपने अंदर वो स्तर पैदा करो जहाँ तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के आने या जाने पर निर्भर ना रहे। क्योंकि जो आदमी खुद के अंदर मजबूत होता है वही दूसरों के दिल में मजबूत जगह बना पाता है। अपने सपनों पर काम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को शांत बनाओ, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी रिश्ते को भी लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। और याद रखना, आकर्षण सिर्फ चेहरे से पैदा नहीं होता, आकर्षण उस ऊर्जा से पैदा होता है जो तुम्हारी मौजूदगी से महसूस होती है। जिस तरह तुम खुद को कैरी करते हो, जिस तरह तुम मुश्किल वक्त में खुद को संभालते हो, जिस तरह तुम अपनी वैल्यू बनाए रखते हो, वही चीज़ लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। इसलिए हर समय लोगों को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग खुद तुम्हें खोने से डरें, क्योंकि आखिर में रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत शब्दों में नहीं बल्कि उस एहसास में होती है जो किसी इंसान के जाने के बाद भी दिल में जिंदा रहता है। और जब कोई इंसान तुम्हें खोने के बाद भी तुम्हें अपने दिमाग से निकाल ना पाए, तब समझ लेना तुम सिर्फ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे, तुम उसके एहसासों का हिस्सा बन चुके थे। औरत किसी रिश्ते में आती है तो उसे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक जहाँ उसे लगे कि वो सुरक्षित है और दूसरी जहाँ उसे महसूस हो कि वो कुछ नया जी रही है। अगर उसे सिर्फ पहला मिलता है तो वो उस रिश्ते में रहती ज़रूर है लेकिन दिल से नहीं जुड़ती, और अगर उसे सिर्फ दूसरा मिलता है तो वो उस रिश्ते को सीरियस नहीं लेती। यही वो बैलेंस है जो ज़्यादातर आदमी समझ ही नहीं पाते। अब गलती कहाँ होती है? तुम उसे इतना कंफर्ट दे देते हो कि उसके अंदर कुछ महसूस करने जैसा बचता ही नहीं। मतलब वो जानती है तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, तुम कहीं जाओगे नहीं, तुम हमेशा उसके लिए रेडी रहोगे। और सुनने में ये सब परफेक्ट लगता है,
लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग को लगने लगता है यहाँ सब कुछ तय है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं। और जहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं, वहाँ एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इंसानी दिल सिर्फ सुकून से नहीं चलता, उसे एहसास चाहिए। उसे वो पल चाहिए जहाँ किसी की एक छोटी सी बात पूरे दिन को बदल दे, जहाँ किसी के अचानक चुप हो जाने से बेचैनी महसूस हो, जहाँ किसी के दूर होने का ख्याल भी अंदर हलचल पैदा कर दे। अब ध्यान से समझो, औरत उस आदमी के साथ ज़्यादा जुड़ती है जिसके साथ वो अलग अलग फीलिंग्स महसूस करती है। कभी हंसी, कभी हल्की सी टकरार, कभी थोड़ा डर, कभी थोड़ा इंतज़ार, कभी ये एहसास कि ये इंसान मुझे समझता भी है, और कभी ये डर कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। यही सब मिलकर उसके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ शांत बन जाता है, ना कोई चैलेंज, ना कोई इंटेंसिटी, ना कोई अनिश्चितता, तो वो बाहर से स्टेबल दिखता है लेकिन अंदर से खाली होने लगता है। इसीलिए कई बार वो खुद भी समझ नहीं पाती कि सब कुछ सही होते हुए भी उसे वो खिंचाव क्यों महसूस नहीं हो रहा। और यही वो पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस शुरू होता है। शुरुआत में सिर्फ बातें कम होती हैं, फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है, फिर वो छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट होने लगती है, फिर तुम्हारे मैसेज उसे पहले जैसे खास नहीं लगते, फिर तुम्हारी मौजूदगी उसके अंदर पहले जैसी खुशी नहीं जगाती, और एक दिन वो खुद को ये समझाने लगती है कि शायद अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। एक अजीब सा सच है, औरत उस आदमी के लिए पागल हो सकती है जो उसे पूरा नहीं मिलता, लेकिन जिस आदमी को वो पूरी तरह पा लेती है उसे वो उतना महसूस नहीं करती। अब ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन ज़रा ध्यान से समझो। जब तुम उसे हर चीज़ दे देते हो, हर वक्त साथ, हर बात में सहमति, हर जगह प्रायोरिटी, हर बार खुद को पीछे रखना, तो धीरे धीरे उसके अंदर चाहत कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब उसे कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही, और इंसान जिस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करता उससे उसका जुड़ाव उतना गहरा नहीं बनता। तुम्हें लगता है मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी वो बदल क्यों रही है? लेकिन सच्चाई ये है, तुम उसे पाने की जगह उसे आदत बना चुके हो। अब वो तुम्हें चाहती नहीं, बस तुम्हारी मौजूदगी की आदी हो जाती है। और आदत में एक्साइटमेंट नहीं होता। आदत सुकून तो देती है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज़ नहीं करती। ध्यान से देखना, जब तुम हमेशा उसके पास होते हो तो वो तुम्हें मिस नहीं करती। जब तुम हर बार तुरंत जवाब देते हो तो उसे इंतज़ार का एहसास नहीं होता। जब तुम हर बात मान लेते हो तो उसे तुम्हारी वैल्यू महसूस नहीं होती। जब तुम अपनी पूरी दुनिया उसी पर टिका देते हो तो उसके अंदर तुम्हें खोने का डर खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये डर खत्म हो गया, उसी दिन रिश्ते का खिंचाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जिसकी वैल्यू उसे महसूस होती है। और वैल्यू वहीं बनती है जहाँ थोड़ा स्पेस हो, थोड़ा रहस्य हो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल एहसास हो, जहाँ सामने वाले को ये लगे कि अभी भी इस इंसान के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं पूरी तरह नहीं जान पाया हूँ। यही रहस्य इंसान को बांधे रखता है। यही चीज़ किसी को बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कम प्यार करो, नहीं, मतलब ये है हर चीज़ इतनी आसानी से मत दे दो कि उसके अंदर तुम्हें पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा अपना टाइम, थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़, थोड़ा सा अपने सपनों में बिजी रहना, ये सब मिलकर उसके अंदर तुम्हारे लिए वो जगह बनाते हैं जहाँ वो तुम्हें सिर्फ रखती नहीं बल्कि तुम्हें चाहती है। और यही फ़र्क है एक ऐसे रिश्ते में जहाँ वो सिर्फ रहती है और एक ऐसे रिश्ते में जहाँ वो सच में जुड़ती है। एक बात दिल पर लेकर समझो, औरत अपनी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे आदमी देखती है जो उसे रिस्पेक्ट देते हैं, केयर करते हैं, उसे हर्ट नहीं करते। लेकिन अजीब बात यह है कि वो हमेशा उसी आदमी को याद रखती है जिसके साथ उसने कुछ अलग महसूस किया था, क्योंकि आखिर में इंसान को इंसान नहीं, उसके साथ जुड़े हुए एहसास याद रहते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम उसके साथ हमेशा एक जैसे रहोगे, हमेशा उपलब्ध, हमेशा सहमत, हमेशा प्रिडिक्टेबल, तो कुछ समय बाद उसके दिमाग को तुम्हारे बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस इंसान के बारे में दिमाग सोचना बंद कर दे, दिल भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। यही वजह है कि कई बार कोई और आदमी उससे इतना प्यार नहीं करता जितना तुम करते हो, फिर भी वो उसकी तरफ खिंच जाती है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा जो उसके अंदर इमोशंस जगाता है, कुछ ऐसा जो उसके दिल को जिंदा महसूस करवाता है, कुछ ऐसा जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। और सच यही है, इंसान हमेशा उसी के पीछे जाता है जो उसके अंदर एहसास पैदा कर दे। याद रखना,
औरत सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं रहती जो अच्छा हो, वो उस आदमी के साथ जुड़ती है जिसके साथ वो खुद को जिंदा महसूस करे, जिसके साथ बात करते हुए उसके अंदर अलग अलग एहसास पैदा हों, जहाँ उसे सिर्फ शांति नहीं बल्कि जिंदगी महसूस हो, जहाँ उसे ये लगे कि ये रिश्ता सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ रिश्ते तक सीमित मत कर दो, अपनी पहचान बनाओ, अपने सपनों के पीछे भागो। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करो जो किसी के होने या ना होने पर निर्भर ना हो, क्योंकि जब एक औरत देखती है कि तुम्हारे पास अपना मकसद है, अपनी दिशा है, अपनी दुनिया है, तब वो तुम्हें सिर्फ एक पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक वैल्यू वाले आदमी की तरह देखने लगती है। और सच यही है, अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे से नहीं बनता, अट्रैक्शन उस एनर्जी से बनता है जो तुम्हारे अंदर होती है। जिस तरह तुम खुद को कैरी करते हो, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी जीते हो, जिस तरह तुम मुश्किल वक्त में खुद को संभालते हो, जिस तरह तुम खुद को खोए बिना किसी से प्यार करते हो, वही चीज़ सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाती है। इसलिए इतना मत झुको कि तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए, इतना मत दो कि सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगे, और इतना भी दूर मत हो जाओ कि रिश्ता सिर्फ दूरी बनकर रह जाए। असली खेल बैलेंस का है, जहाँ प्यार भी हो, स्पेस भी हो, अपनापन भी हो और थोड़ा सा वो डर भी कि अगर मैंने इस इंसान की कद्र नहीं की तो शायद एक दिन ये मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। क्योंकि आखिर में इंसान उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा संभाल कर रखता है जिसके खोने का डर उसके अंदर जिंदा रहता है। और यही वो सच है जिसे समझ लेने के बाद रिश्ते सिर्फ चलते नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहते हैं। लोग सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे को महसूस करते हैं। और जब कोई इंसान तुम्हें सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करने लगे, तब समझ लेना तुम उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मौजूद नहीं हो, तुम उसकी आदत भी नहीं हो, तुम उसके एहसास बन चुके हो। हर दिन एक जैसा, हर बात में वही सॉफ्टनेस, वही प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, वही हर समय उपलब्ध रहने की आदत, तो वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल तो रहेगी लेकिन अंदर से कोई गहरी छाप नहीं बनेगी, क्योंकि उसका दिमाग कुछ नया महसूस ही नहीं कर रहा। और जब दिमाग कुछ महसूस नहीं करता तो दिल भी गहराई से जुड़ता नहीं। इसलिए वो रिश्ता धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और फिर वही नॉर्मल चीज़ एक दिन बोरिंग लगने लगती है। शुरुआत में जिसे वो सुकून समझती है, कुछ समय बाद वही उसे खालीपन जैसा महसूस होने लगता है। क्योंकि इंसान सिर्फ शांति में नहीं जी सकता, उसे एहसास चाहिए, उतार चढ़ाव चाहिए, उसे वो पल चाहिए जहाँ उसका दिल किसी की वजह से थोड़ा तेज़ धड़के, जहाँ उसे किसी को समझने की कोशिश करनी पड़े, जहाँ उसे लगे कि इस इंसान के अंदर अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं पूरी तरह जान नहीं पाई हूँ। अब असली बात यहाँ समझ आती है। औरत उस आदमी से जुड़ती है जिसके साथ वो अपने अलग अलग इमोशंस को जी पाती है। कभी हंसती है, कभी थोड़ा सा इरिटेटेड होती है, कभी उसे लगता है कि ये आदमी सिंपल नहीं है, इसमें लेयर्स हैं। कभी वो उसे समझ लेती है, कभी वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है, और वही लेयर्स उसे खींचती हैं, क्योंकि हर बार वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती, और यही चीज़ उसके अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा रखती है। इंसानी दिल हमेशा उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जिसमें थोड़ा सा रहस्य बाकी हो, जिसमें हर दिन कुछ नया महसूस हो। लेकिन अब तुम क्या करते हो? तुम उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हो, हर रिएक्शन पहले जैसा, हर बिहेवियर प्रिडिक्टेबल, हर दिन एक जैसा। मतलब तुम उसे कोई मौका ही नहीं देते तुम्हें जानने का, तुम्हें समझने का, तुम्हें महसूस करने का। और धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाती है, और जिस दिन औरत को लगता है कि अब इसमें कुछ नया नहीं है, उसी दिन से उसका इंटरेस्ट गिरना शुरू हो जाता है। वो तुम्हें छोड़ती नहीं तुरंत, नहीं, पहले वो थोड़ा कम इन्वॉल्व होती है, फिर बातें छोटी होने लगती हैं, फिर तुम्हारी मौजूदगी उसे पहले जैसी महसूस नहीं होती, फिर एक दिन तुम घंटों उसके सामने बैठे रहो तब भी उसके अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होती, और तुम्हें लगता है सब ठीक है, जबकि अंदर से वो कनेक्शन धीरे धीरे टूट रहा होता है। यही वजह है कि कई रिश्ते बाहर से चलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से ख़त्म हो चुके होते हैं। लोग साथ होते हैं लेकिन एहसास साथ नहीं रहते, बातें होती हैं लेकिन दिल जुड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं चलता, रिश्ता उस एहसास से चलता है जहाँ दो लोग एक दूसरे के अंदर कुछ जिंदा रखते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी माने जिसे वो भूल ना सके, तो उसे सिर्फ कंफर्ट मत दो, उसे वो एहसास दो जहाँ वो तुम्हारे साथ जी सके, कुछ महसूस कर सके, जहाँ कभी उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, कभी तुम्हारी मौजूदगी सुकून दे, कभी तुम्हारी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करे, कभी तुम्हारी दूरी उसे बेचैन कर दे, कभी तुम्हारी तारीफ उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। क्योंकि सच यही है, औरत उस आदमी को नहीं भूलती जिसके साथ उसने अपने सबसे ज़्यादा इमोशंस जिए होते हैं। आखिरी और सबसे कड़वी बात सुनो, उसे वो एहसास दो जहाँ वो तुम्हारे साथ जी सके,
कुछ महसूस कर सके, जहाँ कभी उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, कभी तुम्हारी मौजूदगी सुकून दे, कभी तुम्हारी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करे, कभी तुम्हारी दूरी उसे बेचैन कर दे, कभी तुम्हारी तारीफ उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। क्योंकि सच यही है, औरत उस आदमी को नहीं भूलती जिसके साथ उसने अपने सबसे ज़्यादा इमोशंस जिए होते हैं। आखिरी और सबसे कड़वी बात सुनो, याद रखना, औरत अचानक दूर नहीं जाती। वो पहले तुम्हें महसूस करना बंद करती है, फिर तुम्हें समझना बंद करती है, फिर तुम्हारे मैसेज उसके लिए पहले जितने ज़रूरी नहीं रहते, फिर तुम्हारी बातें उसे पहले जितनी ख़ास नहीं लगती, और एक दिन तुम्हारे होने का फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ यही होती है, क्योंकि जहाँ फ़र्क ख़त्म हो जाए वहाँ रिश्ता सिर्फ नाम का बचता है। अब समझो असली खेल। औरत किसी आदमी को उसकी बातों से नहीं, उसकी मौजूदगी से आंकती है। तुम क्या कहते हो, कितना प्यार जताते हो, कितनी बार उसे मनाते हो, कितनी बार उसके पीछे भागते हो, ये सब कुछ समय के लिए असर करता है, लेकिन जो चीज़ टिकती है वो है तुम्हारी अपनी पहचान, तुम्हारा अपना केंद्र, तुम्हारी अपनी दुनिया। अगर तुम खुद ही अपने अंदर खाली हो, अपनी ही नज़रों में मजबूत नहीं हो, अगर तुम्हारा पूरा मूड उसके रिप्लाई पर टिका है, अगर तुम्हारी पूरी खुशी उसकी मौजूदगी पर निर्भर है, तो चाहे तुम उसे कितना भी समय दे दो, कितना भी अटेंशन दे दो, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर लेती है कि तुम खुद पर खड़े नहीं हो। और जिस आदमी की अपनी ज़मीन नहीं होती, उस पर कोई और ज़्यादा देर टिकता भी नहीं। क्योंकि औरत को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके अंदर स्थिरता हो, दिशा हो, आत्मसम्मान हो। अब समझो असली आकर्षण कहाँ पैदा होता है। औरत उस आदमी के सामने झुकती नहीं जिसके पास वो हर वक्त पहुँच सकती है, वो उस आदमी की तरफ खिंचती है जिसकी अपनी एक दुनिया होती है, अपने फैसले होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, अपने सपने होते हैं, जहाँ वो उसे पा तो सकती है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही वो जगह है जहाँ रिस्पेक्ट पैदा होता है, अट्रैक्शन गहराता है और कनेक्शन मजबूत बनता है। क्योंकि वहाँ उसे सिर्फ प्यार नहीं मिलता, वहाँ उसे एक मजबूत एहसास मिलता है कि ये आदमी खुद के लिए खड़ा है, और जो आदमी खुद के लिए खड़ा होता है उसी के साथ औरत खड़ी रहना चाहती है। ध्यान से देखना, जिस आदमी के पास अपना मिशन होता है, अपनी मेहनत होती है, अपने सपनों के पीछे भागने की आग होती है, वो कभी किसी के पीछे अपनी पूरी पहचान खोकर नहीं भागता। और यही चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ रिश्ता नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती हैं जो उसे अंदर से मजबूत बनाती हैं। और जब एक औरत ये देखती है कि तुम सिर्फ उसे पाने के लिए नहीं जी रहे बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने में लगे हो, तब उसके अंदर तुम्हारे लिए सम्मान और बढ़ जाता है। क्योंकि लोग हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचते हैं जो खुद को संभालना जानता हो, जो अकेले रहकर भी टूटता ना हो, जो बिना किसी के भी अपनी ज़िंदगी जीना जानता हो। अब एक और बात समझो, बहुत से आदमी सोचते हैं कि ज़्यादा प्यार दिखाने से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर तुम हर समय खुद को साबित करते रहोगे, हर वक्त उसके पीछे घूमते रहोगे, हर पल उसे ये जताते रहोगे कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, तो धीरे धीरे वो तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देती है। क्योंकि इंसान उसी चीज़ की कद्र करता है जिसकी अपनी कोई कीमत हो, और जिसकी अपनी कीमत ही ना हो उसकी अहमियत भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए अपने अंदर वो शांत ताकत पैदा करो जहाँ तुम्हें हर समय किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के मूड पर निर्भर ना हो, जहाँ तुम्हारा आत्मविश्वास किसी के रिप्लाई से ऊपर हो। क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक आदमी को अंदर से आकर्षक बनाती है। सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी ये है कि तुम्हारे अंदर गहराई हो, तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान हो, तुम्हारे अंदर वो साइलेंस हो जो बिना कुछ कहे भी असर छोड़ जाए। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें सिर्फ पसंद ना करे बल्कि तुम्हें महसूस करे, तुम्हें याद रखे, तुम्हारी कमी महसूस करे, तुम्हारी कद्र करे, तो सबसे पहले खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से दिखे, तुम्हारे एक्शन से दिखे, तुम्हारी चुप्पी से दिखे, तुम्हारी प्रायोरिटी से दिखे। इतना मजबूत बनो कि तुम्हें हर समय किसी का ध्यान मांगना न पड़े। इतना व्यस्त बनो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ रिश्तों तक सीमित ना रह जाए। इतना शांत बनो कि तुम्हारी खामोशी भी असर छोड़ जाए। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा आकर्षण उस इंसान में होता है जो प्यार भी करता है और खुद को खोता भी नहीं, जो किसी के करीब भी रहता है और फिर भी अपनी पहचान बचा कर रखता है, जो किसी को अहमियत देता है लेकिन खुद की अहमियत कभी कम नहीं होने देता। और सच यही है, आखिर में औरत उसी आदमी को सबसे ज़्यादा याद रखती है जिसके साथ उसने सिर्फ समय नहीं बिताया होता
बल्कि जिसने उसके अंदर गहरे एहसास जगा दिए होते हैं। क्योंकि आखिर में औरत उसी आदमी के साथ रहना चाहती है जिसके साथ उसे सिर्फ सुकून नहीं बल्कि एक गहराई महसूस हो, एक ऐसा एहसास जो हर बार उसे थोड़ा और खींचे, जहां उसे सिर्फ प्यार ना मिले बल्कि एक ऐसी मौजूदगी महसूस हो जो उसके दिमाग में बार बार लौट कर आए। क्योंकि सच यही है, इंसान उन लोगों को जल्दी भूल जाता है जिन्होंने सिर्फ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसके अंदर गहरे एहसास जगा दिए हों। और यही वो फ़र्क है जो एक साधारण आदमी और एक याद रह जाने वाले आदमी के बीच होता है। एक सिर्फ साथ देता है, दूसरा एहसास बन जाता है। एक सिर्फ मौजूद रहता है, दूसरा दिल और दिमाग दोनों में बस जाता है। और यही वो सच है जिसे समझ गए तो खेल बदल जाता है। क्योंकि रिश्तों का असली खेल शब्दों का नहीं, एहसासों का होता है। वहाँ जीत उसी की होती है जिसकी मौजूदगी सामने वाले के अंदर असर छोड़ जाए। इसलिए हमेशा याद रखना, सिर्फ अच्छा बनना काफ़ी नहीं है। इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी खामोशी भी वैल्यू रखे, इतना शांत बनो कि तुम्हारी दूरी भी महसूस हो, इतना अलग बनो कि तुम्हें समझने के लिए सामने वाले को कोशिश करनी पड़े। क्योंकि इंसान उसी चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा खिंचता है जिसे वो पूरी तरह पा नहीं पाता। जो हर समय सामने रह जाए उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो इंसान अपनी वैल्यू बनाए लगता है, जिसकी अपनी दुनिया होती है, जिसकी अपनी सोच होती है, जिसका अपना आत्मसम्मान होता है, वही लंबे समय तक लोगों के दिल में जगह बना पाता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अभी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे हो? क्या तुम हर वक्त खुद को साबित करने में लगे हो? क्या तुम्हारी खुशी किसी के मैसेज, किसी के अटेंशन, किसी के साथ रहने पे टिकी हुई है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अभी अपने अंदर वो ताकत नहीं बना पाए हो जो किसी इंसान को तुम्हारी तरफ खींचती है। क्योंकि असली आकर्षण चेहरे में नहीं होता, असली आकर्षण उस आत्मविश्वास में होता है जहाँ तुम्हें हर समय किसी की ज़रूरत महसूस ना हो, जहाँ तुम्हारे अंदर अपना एक केंद्र हो, अपने एक दिशा हो, अपनी एक पहचान हो, जहाँ तुम अकेले होकर भी अधूरे महसूस न करो। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वही सबसे ज़्यादा आकर्षक बनता है। लोग उसके पीछे इसलिए नहीं आते क्योंकि वो उन्हें पकड़ कर रखता है, लोग उसके पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि उसके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग सुकून होता है, एक ऐसी स्थिरता होती है जो आजकल बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। और जब एक आदमी अपनी पहचान बना लेता है तब लोग उसे सिर्फ पसंद नहीं करते, लोग उसे खोने से डरने लगते हैं। क्योंकि उसकी मौजूदगी साधारण नहीं रहती, उसका असर लोगों के अंदर बैठने लगता है। उसकी बातें ख़त्म हो जाती हैं लेकिन एहसास रह जाते हैं। उसकी याद सिर्फ तस्वीरों में नहीं रहती बल्कि सामने वाले के सोचने के तरीके में बस जाती है। और यही वो स्तर है जहाँ एक आदमी सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक अनुभव बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें ये बातें समझ आई हैं तो सिर्फ सुनकर मत निकल जाना। अपने आप से पूछो, क्या तुम अभी वही आदमी हो जिसे कोई औरत दिल से चाहे या सिर्फ आदत बना ले? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन गहरे एहसास जिंदगी भर याद रहते हैं। लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो हर समय उपलब्ध रहे, लेकिन वे उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके अंदर कुछ जगा दिया हो, कुछ ऐसा जो उन्हें अपने अंदर तक महसूस हुआ हो। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अपने अंदर वो ताकत बनाना चाहते हो जिससे कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके, जिससे तुम्हारी मौजूदगी की कीमत अपने आप महसूस हो, तो सबसे पहले खुद को समझो, खुद को बनाओ। अपने अंदर वो अनुशासन लाओ जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दे। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ ध्यान मांगते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी खुद ध्यान बन जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ किसी रिश्ते तक सीमित मत कर दो। अपने सपनों पर काम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को शांत बनाओ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि जो आदमी खुद पर कंट्रोल कर लेता है वही ज़िंदगी पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है। और जो आदमी ज़िंदगी संभालना जानता है उसी के साथ लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। याद रखना, औरत सिर्फ उस आदमी से प्रभावित नहीं होती जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो उस आदमी से प्रभावित होती है जो बिना बोले भी अपनी वैल्यू महसूस करवा दे, जिसकी चाल में कॉन्फिडेंस हो, जिसकी आंखों में स्थिरता हो, जिसकी ज़िंदगी में दिशा हो, जो हर समय किसी के पीछे भागता ना हो, जो खुद को इतना सस्ता ना बना दे कि लोग उसकी अहमियत भूल जाएं। क्योंकि सच्चाई यही है, जब तुम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध बना देते हो तब लोग
तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास अपना मिशन होता है, अपना फोकस होता है, अपना उद्देश्य होता है, तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं, तुम्हें समझना चाहते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ एक आदमी नहीं रहते, तुम एक ऐसी मौजूदगी बन जाते हो जिसे खोने का डर महसूस होने लगता है। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो दूसरों के पीछे भागना बंद करो, अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाओ। अपने अंदर वो स्तर पैदा करो जहां तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिस दिन तुम्हें खुद की कीमत समझ आ गई, उसी दिन दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझने लगेगी। और यही वो पॉइंट है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, जहां लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करने लगते हैं, जहां तुम्हारी बातों से ज़्यादा तुम्हारी मौजूदगी असर छोड़ती है, जहां तुम्हारी चुप्पी भी लोगों के दिमाग में सवाल पैदा कर देती है, जहां तुम्हारा जाना भी लोगों को खालीपन महसूस करवाता है। और सच यही है, जिंदगी में सबसे ज़्यादा ताकत उसी इंसान के पास होती है जिसे खुद की अहमियत पता हो। इसलिए अगर तुम सच में अपने अंदर वो बदलाव लाना चाहते हो जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना दे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ वो सोच मिलती है जो आदमी को अंदर से मजबूत बना देती है। यहाँ तुम्हें वो बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद दुनिया खुलकर नहीं बोलती, लेकिन वही बातों इंसान को कमज़ोर से मजबूत बनाती हैं। इसलिए अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो जहां लोग तुम्हें नज़रअंदाज ना कर पाएं, जहां तुम्हारी मौजूदगी असर छोड़े, जहां तुम्हारी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, तो इस सफ़र का हिस्सा बनो। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताना तुम दुनिया के किस कोने से ये सुन रहे हो, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद को उस लेवल पर ले जाने का जहाँ तुम सिर्फ किसी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत बन जाओ, जहाँ लोग तुम्हें सिर्फ याद ना करें बल्कि तुम्हारी कमी महसूस करें, जहाँ तुम्हारी अहमियत शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से महसूस हो, क्योंकि आखिर में ज़िंदगी उसी की बदलती है जो खुद को बदलने का फैसला करता है।